आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और साथ में दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल किया गया है, जिसके सब इंस्पेक्टर्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती होती है, उसमें क्या है प्रोसीजर कि पहले पेपर फर्स्ट होता है सीबीटी, उसमें जो क्वालिफाई हो जाते हैं उनका पीएसटी पीईटी हो जाता है। उसके बाद पेपर सेकंड, और सेकंड पेपर में भी आप क्वालिफाई हो गए तो उसके बाद डीएमई और आरएम। अब इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल पॉइंट, कि वो पॉइंट आपको है, प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, आप, और प्रॉब्लम है वाकई और सॉल्यूशन भी उसका नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि आपने पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया, अभी पीएसटी पीटी भी क्वालिफाई कर लिया, सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर आपका यहाँ पर है कि सेकंड पेपर में भी बहुत अच्छा स्कोर ले जाएंगे, दिल्ली पुलिस कंफर्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है कि उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो उस स्थिति में इसको छोड़कर दूसरे हम सिविल जॉब की तैयारी में जुट जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और मेडिकल के वो पॉइंट्स सीजीएल में भी देखे जाते हैं, जैसे हम बात करें सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए सब इंस्पेक्टर, कस्टम्स जो सब इंस्पेक्टर होते हैं कस्टम्स के, उसके लिए। तो यहां पर देखिए एक पॉइंट है हमारा कि आपका हैंड का फिंगर्स कि उसमें क्या चीज देखी जाती है। जब भी आपका मेडिकल होता है तो मेडिकल अफसर आपको इस तरीके से, ये कि परफेक्ट मूवमेंट है या नहीं है उसका, कई बार मेडिकल अफसर को थोड़ा बहुत डाउट होता है, ग्रिप चेक करने के लिए भी वो बोल देते हैं आपको। तो थंब, उसके बाद में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, ये परफेक्ट होनी चाहिए, इनका मूवमेंट परफेक्ट होना चाहिए। कौन कौन सी डिफॉर्मिटी ऐसी है कि वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, और कौन सी है तो भी आप फिट हो जाएंगे। देखिए एक तो क्या होता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हुए उनको इस तरीके से लिगामेंट इंजरी हो जाती है। वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यदि ऐसा आपको क्रिकेट बॉल हिट की वजह से यदि आपको लिगामेंट प्रॉब्लम हुआ और वो पूरा सीधा होने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा। अब देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखाते हैं, उससे पहले ये आप देख रहे हैं एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट है, ये आईटीबीपी रांची का सेंटर है, जो कि अभी एसएससी कांस्टेबल जीडी के मेडिकल हुए, उसका हम देख रहे हैं। अनफिट क्या है प्रॉब्लम, राइट हैंड लिटिल फिंगर टर्मिनल फ्लैंक जो है उसमें डिफॉर्मिटी है। क्या डिफॉर्मिटी है, ये सीधा नहीं होता। अब ये सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ये अनफिट हो गए। तो क्या इस पॉइंट का इनको नहीं जानकारी था? बिल्कुल यहाँ जानकारी नहीं था, पता है पॉइंट तो था, लेकिन वो पॉइंट इस कदर परेशानी कर देगा कि सारी मेहनत यहाँ बेकार हो जाएगी। अब देखिए आप ये जो देख रहे हैं इसमें क्या है, इनको चोट लगा है बचपन में, तो ये फिट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये देखिए, ये हमारे कैंडिडेट जो हैं इनको भी डिफॉर्मिटी ये जन्मजात है या इनको चोट की वजह से हुआ है, यानी कि जो लिटिल फिंगर है वो इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा कर्व रहता है, वो सीधा नहीं होता, लेकिन ग्रिप प्रॉपर है, तो उस स्थिति में ये फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे सीएपीएफ का मेडिकल हो, चाहे हमारा आर्म फोर्सेस का हो, किसी का भी हो। ये देखिए नेल में फंगस है। अब ये फंगस भी कई बार परेशानी का सबब बन जाता है, तो यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए और इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिट हो जाएंगे। यदि इसमें आप इसके साथ जाते हैं उस स्थिति में आप अनफिट हो जाते हैं। अब देखिए कुछ हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनको इस तरीके से एक्स्ट्रा थंब होता है और उसका सर्जरी करवा लिया, सर्जरी करवाने के बाद आपकी फिट होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन सर्जरी करवाने के बाद उसका शेप जो है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि शेप में कोई चेंजेज आ गए हैं उस स्थिति में आप यहाँ अनफिट भी हो सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं शेप चेंज हो गया तो ये चांसेस हैं अनफिट होने के। अब ये देखिए ट्रिगर फिंगर, अब ट्रिगर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, ट्रिगर फिंगर तो उसको फोर्सेस में ही कहा जाता है, इंडेक्स फिंगर या कलमे वाली उंगली उसको फौज में कहा जाता है।
ट्रिगर किससे प्रेस करेंगे, इससे करेंगे, तो ये परफेक्ट होनी चाहिए। अब यही नेल जो है इस तरीके का जब लिटिल फिंगर में था, उस स्थिति में फिट होते हुए देखा, लेकिन ट्रिगर फिंगर में था तो अनफिट होते हुए देखा। तो इस स्थिति में क्या तैयारी नहीं करनी चाहिए? अब यहाँ पर भी देखिए इनको चोट लगा है और चोट की वजह से वो दरवाजे में फंस गया या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि क्या अनफिट ही कर दिया जाएगा। अब देखिए राइट हैंड से आप लिखते हैं और राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर इस तरीके का है, तो किसको कहते हैं कि जीरो चांसेस हो जाते हैं। तो उस स्थिति में सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ये देखिए ये क्रिकेट बॉल हिट की वजह से हुआ है, ये सीधा नहीं होता, तो ऐसे में 50-50 वाली स्थिति है। फिट होते हुए भी हमने देखा, अनफिट होते हुए भी देखा। किसी तरह का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, मेडिकल गाइडलाइन इसके बारे में कुछ नहीं कहती। ये अनफिट है, तो इस स्थिति में फोर्सेज की तैयारी में अपना समय जाया करने से बेहतर है कि सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा है। अब ये जो देखिए एक्सरे जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि लिटिल फिंगर जो है वो डिफॉर्मिटी है, वो है ये एक्सरे। और ये अनफिट है। नेल पूरा होना चाहिए आपका, थंब का तो प्रॉपर होना चाहिए। ये देखिए ये डिफॉर्मिटी है, थोड़ा सा ही डेविएशन है, लेकिन इसकी वजह से इनको बाहर कर दिया गया है एसएससी कांस्टेबल जीडी में। ये फिट भी होते हैं, हमने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स इस पोजीशन में फिट भी हुए लेकिन इनको अनफिट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है मेडिकल अफसर टू मेडिकल अफसर, क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज देखिए वहां हम कर सकते हैं जहां मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई हो। मेडिकल गाइडलाइन ये कहती है कि इस तरह कोई ऑर्थो से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो उसका प्रॉपर एक्सरे किया जाना चाहिए, ऑर्थो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जाए। अब एक्सरे किया है, एक्सरे में डेविएशन आ गया तो उस स्थिति में चैलेंज करने का चांसेस। अब देखिए वो जो इससे पहले वाला ही अनफिट है, तो ये कैसे फिट होंगे, ये खुद हम समझ सकते हैं कि इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है मेडिकल गाइडलाइन में, लेकिन ये लिखा है कि किस तरीके से चेक किया जाएगा कि थंब को बेंड करना है, उसके बाद मुट्ठी बंद करनी है, हाथ को घुमाना है और इस तरीके से खोल के दिखा देना है, ऐसे चेक करना है। ये जो है ये फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ था क्या थोड़ा सा डेविएशन इसमें भी है, लेकिन ये फिट हो जाएगा। ये अनफिट है, चोट की वजह से हुआ है, बचपन में चोट लग गया, उसकी वजह से ये नेल इस तरीके से हो गया। फोर्सेस यूनिफॉर्म सर्विसेज की बात करते हैं तो देखिए ये अलाउ नहीं हो। तो आपका भी ऐसा है पॉइंट, तो अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि उस स्थिति में आप ये पूरी तरीके से अनफिट है। अब ये सर्जरी करके भी फिट नहीं हो पाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में फोर्सेज की तैयारी वाला जो रास्ता है वो छोड़कर सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेल गायब है देखिए पूरा ही, यानी बोन भी कटी हुई है, तो उस स्थिति में अनफिट है। अब आपका भी देखिए कोई ऐसा पॉइंट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर आपको हमारा दे देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा। और यदि कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टीम के द्वारा आपका मेडिकल चेकअप किया जाता है, कंप्लीट डायग्नोसिस किया जाता है, जो मेडिकल गाइडलाइन में बताया गया है उससे भी बेहतर तरीके से आपका कंप्लीट चेकअप करने के बाद आपको पूरी रिपोर्ट्स दी जाती हैं। कोई पॉइंट आपका है कि जिसका आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो पॉसिबल ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है। कोई एक्सरसाइज से ठीक होने वाला पॉइंट है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज बताई जाती है। और कोई ऐसा पॉइंट आपको है कि जिसके साथ देखिए आप भर्ती नहीं हो सकते, तो उसके लिए भी आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है कि अब इसको छोड़कर आपको दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। क्या है